पाकिस्तान में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है। हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आगाह किया है कि 3 बड़ी कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन अब साल के आखिर तक डिले हो गई है और इस ताखीर की बड़ी वजह रिफॉर्म्स का मुकम्मल ना होना और इंस्टीट्यूशनल कमजोरियां हैं। हुकूमत पहले ये इरादा कर चुकी थी कि 2026 के आगाज़ में 3 कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल कर दी जाएगी और इन कंपनीज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शामिल हैं। लेकिन अब तक मुमकिना खरीदारों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी तलब नहीं किए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुताबिक अब यह अमल शायद सितंबर या अक्टूबर 2026 तक मुतवक्किल है और इस ताखीर की एक बड़ी वजह मालियाती मुशीरों की नई तजावीज़ और इन्वेस्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी तशवीश बिजली के रेगुलेटर यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के किरदार से मुताल्लिक है। खरीदारों का यह कहना है कि नेपरा इन्वेस्टमेंट के साथ बिजली के नुकसानात और कलेक्शन के टारगेट्स तय करता है, लेकिन अमली तौर पर सियासी दबाव की वजह से अक्सर इन फैसलों पर मुकम्मल अमल नहीं होता। इससे इन्वेस्टर्स को अपनी अर्निंग्स और प्रॉफिट के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में एक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुताल्लिक एक फैसले में नेपरा ने मुकम्मल कॉस्ट की रिकवरी की इजाज़त नहीं दी। इस फैसले से इन्वेस्टर्स को ये पैगाम मिला कि रेगुलेटरी निज़ाम स्टेबल नहीं है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है और फिर बाद में उन्हें पूरी कॉस्ट रिकवर करने की इजाज़त ना मिले तो उनके लिए कारोबार गैर महफूज हो जाता है। पाकिस्तान के एनर्जी शोबे में पहले ही सर्कुलर डेट एक बड़े मसले के तौर पर मौजूद है जो कई खरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसकी बड़ी वजूहात में बिजली चोरी के साथ साथ लाइन लॉसेज हैं और बिलों की कम वसूली शामिल है। हुकूमत के मुताबिक सरकारी बिजली कंपनीज के नुकसानात सालाना तकरीबन 1 खरब रुपए तक पहुंच जाते हैं। एक और अहम मसला हुकूमती इदारों की कंपैटिबिलिटी का फुकदान है। मुल्क में वजारत ख़जाना के साथ प्लानिंग कमीशन के अलावा पावर डिवीज़न और दीगर माशी इदारे मौजूद हैं। इन इदारों में हज़ारों अफसरान काम करते हैं। इसके बावजूद बड़े माशी रिफॉर्म्स अक्सर बैरूनी इदारों की रहनुमाई से तैयार किए जाती हैं। ज़्यादातर रिफॉर्म्स मनसूबे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे आलमी इदारे तैयार करते हैं। यही इदारे मसाइल की निशानदेही करते हैं और साथ में हल भी तजवीज़ करते हैं और फिर बाद में उन पर अमल दरामद की निगरानी भी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी मॉनेटरी इदारों पर तवील अरसे तक रिलाई करने से मकामी पॉलिसी साजी का अमल खासा कमज़ोर हो गया है। नतीजा ये निकला है कि रिफॉर्म्स को अक्सर मुल्क की ज़रूरत के बजाय कर्ज प्रोग्राम की शर्त समझा जाता है और यही वजह है कि बिजली के शोबे में रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन का अमल बार बार डिले हो जाता है। अगर हुकूमत वाकई प्राइवेटाइजेशन को कामयाब बनाना चाहती है तो फिर उसे रेगुलेटरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना होगा, नेपरा को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी देनी होगी और बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को साथ ही साथ कम करना होगा ताकि और फिर इदारों को सियासी मुदाखलत से महफूज करना होगा ताकि इन्वेस्टर्स को वाज़ेह और स्टेबल पॉलिसी दी जा सके। अभी किस तरह से मुमकिन होगा? डॉक्टर खालिद वली साहब हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज किया आना था लेकिन ये 2.5 माह का अरसा गुजर चुका है और जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं तो शायद उसमें ये फौरी तौर पर होता मुमकिन दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस साल के आखिर तक हम चले जाएंगे तो ये बोझ तो सर्कुलर डेट की सूरत में हमारी इकॉनमी पर फिर बढ़ता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। तबसरा बिल्कुल ठीक है कि मुल्क का जो हालात चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी नहीं है। तो पहले भी नहीं था, अभी भी जो हुकूमत प्राइवेटाइज करने जा रही है वो 3 अच्छी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। उससे हमारे सर्कुलर डेट पे अगर वो प्राइवेटाइज हो भी जाती हैं तो सर्कुलर खास फर्क नहीं पड़ा होगा। हुकूमत एक एग्जांपल सेट करना चाह रही है कि ये डायरेक्शन है, इनको प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर उसके बाद आप जो है वो बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ भी जाएंगे। असल प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप उन बैड परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करते हैं। अभी एक लकूना, एक जो ब्लॉकेड आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि ये जो 3 कंपनीज जिनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है ये क्रॉस सब्सिडाइज करती हैं आपकी बैड परफॉर्मिंग कंपनीज को, तब जाके आपकी जो नेशनल एवरेज टैरिफ है वो किसी कम सतह पे आता है, नहीं तो बड़ा ज़्यादा हो जाए। तो अगर ये प्राइवेटाइज हो जाती हैं तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्रॉस सब्सिडाइज करने देगा बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस को? मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। हुकूमत को शायद ज़्यादा सब्सिडीज देनी पड़ेंगी उन कंपनीज को। तो ये वाली चीज़ भी जहन में रखने वाली है। और तीसरी चीज़ ये कि आगे का लाएअमल क्या होगा। ये तो चले ठीक है, अगर साल के आखिर में ये सिस्टम शुरू हो जाता है प्राइवेटाइजेशन का और प्राइवेटाइज हो जाती हैं तो अगली जिनके असल मसाइल हैं, ख़ास तौर पे पेस्को, कैस्को, हेस्को, उनका फ्रेमवर्क क्या होगा? उनको प्रिवेंशलाइज किया जा रहा होगा या उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा होगा? तो इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को
कौन खरीदेगा और किस तरह से होगा। एक मॉडल जो जहन में आता है जिस पे शायद बात भी हुई वो टर्किश मॉडल था कि आप उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हुकूमत की मलकियत में ही रहने दें, उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ निकलती है और साथ में आप टैरिफ रिफॉर्म करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में अगर आपके एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आपके पावर सेक्टर में जो कैपेसिटी चार्जेस का इशू है वो उसी तरह का उसी तरह है, टैरिफ रिफॉर्म्स वहाँ के वहाँ ही हैं, तो फिर शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खालिद साहब, जो अभी ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का जिसका आपने जिक्र किया, अब इन हालात में हमारा पावर सेक्टर कितना मुतासर होगा? जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जिस तरह से गैस की और ऑयल की शिपमेंट्स के इश्यूज़ हो रहे हैं, कहीं शिपमेंट मुकम्मल बंद है, कहीं बहुत स्लो डाउन है, प्राइसेस नीचे आते आते भी वहाँ नहीं आ पा रहे जहाँ से बढ़ना शुरू हुए थे। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर कितना हमारे पावर सेक्टर को मुतासर कर सकते हैं? देखिए, पावर सेक्टर के 3 मसले हैं इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को लेके। एक ये कि जो जनवरी का महीना था उसमें आपने कोई जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की वो आरएलएनजी से प्रोड्यूस की, कोई 26-27%। अब चूंकि हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आज भी आप मार्च का एवरेज टेम्परेचर देखें तो पिछले साल के मार्च से ज़्यादा है, जिसका मतलब है एकदम से बिजली की जो डिमांड है उसमें इजाफा होगा। और चूंकि इस महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च आपका जो हाइड्रो जनरेशन है वो कम होता है, आपके पानी कम होता है डैम्स में, पानी आ नहीं रहा होता, तो आपको ज़्यादा इन्हिसार फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर पे करना पड़ता है। उसकी वजह से अगर आपके पास आरएलएनजी की शिपमेंट्स नहीं आती और दूसरी साइड पे अगर आपने फर्नेस ऑयल पे लेवी लगाई हुई है, पेट्रोलियम डिवीजन ने कल भी अनाउंस किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर उस पर लेवी लगी है, तो आपकी जो फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है वो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आपका पावर सेक्टर वल्नरेबल हो जाएगा। एक तो ये इशू आरएलएनजी वाला, दूसरा आपकी हाइड्रो जनरेशन की कमी, और तीसरा जो शायद अभी इग्नोर्ड है वो गवादर का है। गवादर के जो शहर है और बलूचिस्तान के कुछ इलाके वो ईरान से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ईरान से आती है। तो अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड होता है और आपकी वो सप्लाई कम होती है, ख़त्म होती है, तो आपका एक पूरा स्ट्रेटेजिक सिटी जो है वो बिजली के बगैर हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी देखना है। यहाँ पे एक और चीज़, एक खुशाइंद भी है, शायद खुशाइंद का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो सोलर रेवोल्यूशन था उसकी वजह से पाकिस्तान में आरएलएनजी की खपत जो है वो बड़ी कम हुई है। अगर ये सोलर रेवोल्यूशन ना होता पाकिस्तान में तो आज हम बहुत बुरे हालात से गुजरे होते। इसी तरह से अगर सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स ना हुई होती, लोगों ने ट्यूबवेल्स को सोलर पे ना किया होता, तो आज डीजल की खपत भी बड़ी ज़्यादा होनी थी, जो कि अभी हम प्रिक्योर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्राइसिस डबल हो जाता। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की भी फादियत है, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग रन में इस चीज़ को सोचे, इसको लेके जाए, ताकि मुल्क जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट से निकल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।